सीएम विष्णु देसाई आज मंत्रालय में ली समीक्षा बैठक 3 विभाग के अधिकारी मन संग करी चर्चा। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ता ला फेर लगी झटका। बिजली बिल हाफ योजना में बड़े बदलाव, अब सिर्फ 100 यूनिट तक ही मिली लाभ। राज्य में युवक की हत्या मामला में बड़े खुलासा। प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी संग मिलकर पत्नी करी हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में ड्रग सप्लाई नेटवर्क में बड़का एक्शन। अंतर्राष्ट्रीय तस्कर समेत 9 पैडलर की गिरफ्तारी। आरोपी मन ले 1 करोड़ कीमत के 412 ग्राम हीरोइन करेगी जब्त। राखी तिहार के पहली रायपुर में मिठाई दुकान में खाद्य विभाग के छापा। तेलीबांधा स्थित होटल में दिखी गंदगी। रायपुर में मोबाइल लूट केस में पहली घाव आजीवन कारावास के हुई सजा। कोठा 2 आरोपी मनला सुनई सजा। गुढ़ियारी थाना में दर्ज हुई रही वारदात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेगा मॉर्निंग में। और मेगा मॉर्निंग में आज हमारी थीम है शुभ मंगल सावधान, जिसके तहत आज हम आचार्य जी से बात कर रहे हैं। आचार्य जी अजीत शास्त्री जी हमारे साथ हैं, तो उनसे हम ना सिर्फ आज चर्चा करेंगे धर्म पर, बल्कि इसके साथ ही जैसा कि उनकी स्पेशलाइजेशन है कि वो सिर्फ हाथों का अंगूठा देखकर आपका भविष्य बता देते हैं, पैरों की लकीरों से आपका भविष्य बता देते हैं, तो ये भी जानेंगे। लेकिन जैसा कि समय हो चुका है 7:30 का, और ये वक्त होता है छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ की खबरों को जानने का। तो शुभांगी, अब छत्तीसगढ़ी खबरों में आपको करेंगे अपडेट। तो सबले पहली जय जोहार पूरे प्रदेशवासी मन बर, काबर के आप मन के भाखा माँ बाप मन ला खबर बताबो। सबले पहली खबर है राज्य में, जी हाँ, युवक के हत्या मामला में बड़े खुलासा हुई से। प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी हाँ पति के हत्या कर दिस। प्रेमी संग मिलके वहाँ वारदात ला अंजाम दिस आवे। रात में सोवत बेरा मुंह ला दबाई सावे। पुलिस आरोपी पत्नी और प्रेमी ला गिरफ्तार कर दिस। पांडुका थाना क्षेत्र के कोपरा के मामला बताया जाते। एक बड़े मामला हरे राज्य में, जी हाँ, युवक के हत्या मामला में लगातार जांच जारी रही सावे। कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताया जात रही सावे, ये आशंका घलोक रही सावे कि एक बड़े खुलासा में हो सकता है। और अब बताए जाते कि प्रेम प्रसंग के चलत पत्नी हाँ अपने पति के हत्या करे सावे, वारदात अंजाम दी सावे। अपन प्रेमी संग मिलके ओहा पति के हत्या कर दिस। रात में सोवत बेरा मूला दबाई सावे। पुलिस आरोपी पत्नी और प्रेमी ला गिरफ्तार कर ले। पांडुका थाना क्षेत्र के कोपरा के मामला बताए जाते। राज्य में खबर आपने दिखा दें, जी हाँ, युवक के हत्या मामला में बड़े खुलासा हुई सावे। प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी हाँ पति के हत्या करी सावे। बताया जाते प्रेमी संग मिलके हुआ वारदात ला अंजाम दी से। और कांकेर में 3 तलाक के मामला अगुआ सावे, जहाँ एक शख्स मोबाइल ले अपन पत्नी ला तलाक दे दिस। दरअसल आरोपी शख्स के दूसर महिला के साथ अफेयर ही सावे। बात शादी तक पहुंचिस तो पहली पत्नी हाँ एक विरोध करिस। एक ऊपर नाराज पति हाँ मोबाइल में ही 3 तलाक दे दिस आवे। जानकारी के मुताबिक 2017 में गरियाबंद निवासी इरफान वारसी के शादी कांकेर में हो रही सावे। शादी के कुछ ही दिन बाद शख्स ला दूसर महिला ले अफेयर होकर शुरू हो गइस। और वो शख्स प्रेमिका ले शादी कर घलोक लाली रिसावे। ये बात में अक्सर दोनों में झगड़ा होती। बहरहाल पीड़िता के भाई हा समाज के लोगन मन संग कांकेर थाना में FIR दर्ज कराई से। मेरी बहन ने मुझे सऊदी अरब में फ़ोन करके बताया कि वो उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, मतलब मेरे बहनों ही ने। बाद में हमने उनसे फिर से प्रयास किया कि बात क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तलाक दे दिया है, मैं अब इस विषय में कोई बात करना नहीं चाहता। फिर आखिर हमने अपनी बहन को इंसाफ दिलाने की नीयत से फिर हमने FIR दर्ज कराई है। यहाँ समाज में इसका एक मैसेज देना चाहते हैं कि एक साथ इस तरह की कार्रवाई करना या एक साथ किसी महिला को 3 तलाक दे देना यह समाज में भी आपराधिक है, और भारतीय संविधान में भी इसे अपराध घोषित किया गया है। उस पर कार्रवाई के लिए हम FIR करने के लिए थाने में मौजूद हुए हैं, और थाने में हमने समाज की तरफ से भी आवेदन दिया है और प्रार्थिया की तरफ से भी आवेदन दिया है, और इस पर हम सख्त कार्रवाई चाहते हैं। उनके ऊपर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अत्याचार करते हुए उन पर लगातार उनको जो है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ट्रिपल तलाक बोला गया है। नए अधिनियम मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत और अन्य नियमों के तहत इसमें विवेचना की जा रही है। आगे विवेचना के बाद इसमें आगे कार्रवाइयाँ की जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के आज के कार्यक्रम के आज मंत्रालय में वह बैठक ली। 3 विभाग के बैक टू बैक बैठक हुई।
वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मुख्यमंत्री बैठक ली। कौशल विकास विभाग की गलुक समीक्षा करी। राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक ली। आज मुख्यमंत्री लगातार मैराथन बैठक ले जाते 3 विभाग के जिला लेके चर्चा करे जाई, जिमा वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, कौशल विकास विभाग और राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड शामिल है। और छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ता मन मिले वाला हाफ बिजली बिल योजना में राज्य सरकार हा बड़े बदलाव करे से। अब आप मतलब बता दें कि कुछ बदलाव हुई सावे। अब तक घरेलू उपभोक्ता मन 400 यूनिट तक बिजली खपत में आधा बिल चुकाना पड़त रही सावे, लेकिन 1 अगस्त 2025 ले ये सीमा घटा के 100 यूनिट कर दे गया है। यानी अब केवल वही उपभोक्ता मन हाफ बिजली बिल के छूट मिली जिनकर मन के मासिक खपत 100 यूनिट या ओकर कम है। जारी आदेश के अनुसार राज्य के 45 लाख घरेलू उपभोक्ता मन में लगभग 31 लाख परिवार ऐसा है जोकर खपत 100 यूनिट प्रति महीना ले ज्यादा नहीं है। यानी कि हाफ बिजली बिल के छूट 31 लाख जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उपभोक्ता मन मिलत रही। राज्य सरकार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर घलोक जोर दे थे। 100 यूनिट तो गरीब के घर भी जल जाता है, और उसके ऊपर अगर बिजली हर लोग जलाते हैं, एक पंखा एक लाइट, तो उसका अगर बिजली का लाभ नहीं मिलेगा तो ये पूरे प्रदेशवासियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है और बहुत बड़ा नुकसान है। ये जो नियम अभी निकाली है सरकार, ये मुझे लग रहा है कि एक गरीब परिवार और एक मध्यम परिवार के लिए थोड़ा सा गलत नियम निकला हुआ है। अगर आपको निर्णय लेना था तो थोड़ा सोच समझ के जनता के बीच में बात रख के और इसका सुझाव लेके इस पर निर्णय लेना उचित था। वही पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बेटा चैतन्य बघेल सुप्रीम कोर्ट ले राहत नहीं मिली से। ईडी के मामला लेके लगाए गए अग्रिम जमानत याचिका में सुप्रीम कोर्ट उमरला हाईकोर्ट जाए के सलाह दे से। सुप्रीम कोर्ट एक याचिका ला सुने ले इनकार कर दी। दूसरी याचिका में सुनवाई 6 अगस्त की हुई। सुप्रीम कोर्ट कही सावे कि जब कोनो मामला में कोनो प्रभावशाली व्यक्ति शामिल होते तो सीधे सुप्रीम कोर्ट के रुख करते। अगर हम सबके सुनबो तो बाकी अदालत का करी। अगर ऐसा नहीं होत रही तो फिर आम आदमी कहाँ जाही। एक साधारण आदमी और वकील करा पैरवी बर सुप्रीम कोर्ट में कोनो जगह नहीं बची। और तिब्बत शराब घोटाला केस में रायपुर जेल में बंद भूपेश बघेल के बेटा चैतन्य बघेल के रिमांड फिर बढ़ गया है। चैतन्य ला 18 अगस्त तक 14 दिन के न्यायिक रिमांड में भेज दी गई। 14 दिन के रिमांड खत्म होने के बाद चैतन्य ला सोमवार के ईडी के विशेष कोर्ट में पेश करेगी रही। तो पूर्व सीएम के बेटा है चैतन्य बघेला और शराब घोटाला के पूरा मामला हरे जिसमें लगातार सियासत गलुक देखे जात रही से। पूरा मामला में एक के बाद एक कई बड़े अपडेट आगुआ था। IBC 24 शराब घोटाला के मामला लेके आप मन तक हर एक अपडेट सबले पहली हर बार की तरफ पहुंचात रही। लेकिन रचना एक बार फिर बेरा हो चुके आवे गुरुजी ले बातचीत करके और दर्शक मन घलोक इंतजार करते ना आवे। ओवर टू यू। तो जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे पहले तो आज ये कि आज की जो थीम है वो देख भी आप पा रहे होंगे हमारे पीछे, शुभ मंगल सावधान। मंगलवार का आज का दिन है और हमारे साथ गुरुजी अजीत शास्त्री जी हैं और जो सामुद्रिक ज्ञान जो आपने बताया था उसके तहत आपको बता दें, एक तो ये कि पैरों की रेखाओं से किसी भी जातक का भविष्य वो जान पाते हैं, उन्हें सावधान कर पाते हैं, और दूसरा हाथों के अंगूठों की लकीरों से। तो शुभांगी, मुझे लगता है कि तुम्हारे पहले मेरा टर्न आ चुका है, तो पहले अब जरा मैं दिखाने वाली हूँ और जानने वाली हूँ कि मेरे बारे में गुरुजी क्या बताएंगे। देखिए, सुनिश्चित तौर पर 2 बातें आपके हाथ पर आ रही हैं। अंगूठे पर निश्चित तौर पर ये इस बात का 90 डिग्री जिस प्रकार से अंगूठा उठता है, तो जिस जातक का उठता है, सारे जातक जो देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, दर्शक वो भी अपने अंगूठे को देख लें। अगर 90 डिग्री उठ रहा है मतलब ऐसे जातक निश्चित तौर पर थोड़े स्वभाव से जिद्दी होते हैं। स्वभाव से जिद्दी होने के साथ साथ अपने काम के प्रति बहुत समर्पित होते हैं। काम के प्रति समर्पित होने के साथ शुक्र भाव भी अगर हम इसमें देखते हैं तो ऐसे जातक की सबसे बड़ी खास बात होती है, ये अधिक उम्र के होने के बावजूद ही कम उम्र के दिखते रहेंगे। तीसरी बात इसमें सबसे खास बात रहेगी, ऐसे व्यक्ति आकर्षक प्रवृत्ति के होते हैं, लोगों को, दूसरे लोगों को अपना बनाने की अद्भुत कला रखते हैं।
चौथी बात ऐसे जहाँ तक कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, उन विपरीत परिस्थितियों में थकते हारते नहीं है, बल्कि रास्ता निकाल लेते हैं। आपके अंदर की एक और विशेष बात कहना चाहूँगा मैं, आप निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छी एंकर होने के साथ साथ बहुत अच्छी माँ होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे गुरु की भूमिका आपका हाथ इस बात का सूचक है। रचना, क्या कहती हैं आप इस पर? मुझे तो लग रहा है कि बिल्कुल सब कुछ सही कहा है आपने, लेकिन उम्र मेरी उतनी ज़्यादा है नहीं, मैं ऐसे नेशनल टीवी पे क्यों ही बोलूँ ये बात। आई होप कि बॉस इस वक्त सुन रहे होंगे ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ, मैं काम के लिए बहुत समर्पित हूँ और कभी थकती हारती नहीं हूँ। और एक अच्छी एंकर है रचना, मुझे तो लगता है तो दर्शक देख ही रहे हैं रोज। ये तो दर्शक बताएंगे। आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं कि गुरुजी ने जो कहा कि मैं एक अच्छे एंकर हूँ, वो मैं हूँ या नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से। बिल्कुल रचना, लेकिन गुरुजी एक बात और हम आपसे समझना चाहते हैं, जैसे कि जितनी चीज़ें आपने बोली हम खुद भी वो समझ जाते हैं कि अच्छा नहीं हमारे अंदर ये है। हो सकता है कि कई बार लोग एक्सेप्ट नहीं भी करते होंगे कि नहीं हम तो जिद्दी नहीं है। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आपने किसी को कोई बताया कि नहीं आप तो ऐसे हैं, लेकिन उन्होंने हट की होगी कि नहीं हम ऐसे बिल्कुल नहीं है? एक दो बार केस ऐसे आए मेरे पास में कि जो केस मत हट के लिए नहीं, कई चीज़ों के लिए, चूँकि लाइव चैनल पर हूँ इसलिए बहुत सारी चीज़ों के रिस्ट्रिक्शन है। कुछ केस ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता। मैंने कहा कि तुम्हारा ऐसा किसी से प्रेम प्रसंग होगा। अब चूंकि घर परिवार के लोग साथ में बैठे थे, उसने कहा नहीं है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे होगा। उसने कहा गुरुजी आप सरासर झूठ बोल रहे हो। फिर मैंने कहा रुक जाओ बेटा, अब तुम्हारा नाम, उसका पता और एड्रेस सब बताता हूँ। अरे तो आप मतलब सब बता देते हैं सारी नाम चीजें। वगैरह? फिर मतलब जब पोल इतनी- खुल जाती फिर तो फिर ऐसे पंडित जी। तो निश्चित तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमेशा ध्यान रखिए, डॉक्टर के पास और ज्योतिषी के पास कभी भी झूठ मत बोलो। सच बोलो, सच का सामना करने की क्षमता रखो। अगर आपको लगता है कि हमारी कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं तो अकेले में जाके मिलो, या फिर कह दो कि भाई हमको मात्र पॉजिटिव चीज़ों को समझना है, और उनके साथ में वो आर्गूमेंट मत करो जो अब वो सच बता रहे फिर भी आप उसको गलत साबित करो। निश्चित तौर पर कई प्रकार के मामले सामने आते हैं, और ऐसे लोग रोज लगभग 100 लोग 50 से 100 लोगों के बीच की कुंडलियाँ देखते हैं। 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा कुंडलियाँ देख चुका हूँ। 1-1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को मैं मांसाहार से मुक्त करवा चुका हूँ। 1-1.5 लाख लोगों को से ज़्यादा लोगों को मैंने नशे, शराब की आदत से छुड़वा दी है। तो निश्चित तौर पर मैं सोचता हूँ ऐसे लोग आते रहते हैं, कई प्रकार के आनंद जीवन में उठाते रहते हैं। गुरुजी, जैसे आपने अभी यात्रा का भी जिक्र किया, मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो आपने 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। जरा उसके बारे में भी हम दर्शकों को बताएं कि वो 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड किन किन क्षेत्र में आपने बनाए हैं। निश्चित तौर पर जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे, उसमें 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी के 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने ज्योतिष और वास्तु में बनाए हैं। एक मैंने जो 2 छोड़े थे, वो एक है पर्यावरण पर बनाया था मैंने। पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हजारों लोगों को हमने वृक्ष बना करके मुंबई के CST मैदान से लेकर मुंबई के लिबर्टी सिनेमा तक हमने मार्च किया, और लोगों को 1 लाख पेड़ वहाँ पर वितरण किए, और लोगों से कहा इन पेड़ों को लगाइए आप। तो पर्यावरण पर भी हमने किया, और पर्यावरण के साथ साथ एक हमारा नशा मुक्ति पर रहा, उस पर नशा मुक्ति पर भी काम किया। तो ऐसे 9 विश्व रिकॉर्ड बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वाह, क्या बात है। मतलब कि ना सिर्फ लोगों को भविष्य के बारे में वो बताते हैं, बल्कि इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी लगातार वो कार्य करें। और सबसे बड़ी बात जो आजकल लोग नशे की तरफ इतना ज़्यादा लत लोगों को लग जा रही है, उससे अगर मुक्ति दिला रहे हैं तो बहुत ही नोबल काम है, जिसके लिए आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड पे मिला। तो 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड, हजारों बार जगहों की यात्राएं, और इसके साथ ही सामुद्रिक ज्ञान पर लगातार चर्चा हम करते रहेंगे। और इसके साथ ही ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इस बार शुभांगी की टर्न होगी, और जानेंगे कि जो शुभांगी है उनका भविष्य क्या कहता है उनके हाथों के अंगूठे से। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि आपका दिन कैसे जाने वाला है राशिफल के साथ। गुरुजी से हम चर्चा तो करते ही रहेंगे शुभ मंगल सावधान में, लेकिन वक्त है कुछ खबरों से आपको अपडेट करने का छत्तीसगढ़ी भाषा में। बिल्कुल रचना, तो अब सबले पहले एक बहुत जरूरी खबर है खबर की प्रदेश में कौन कौन से इलाका में हाथी और तेंदुआ के आतंक जारी है, आप मतलब तस्वीर के माध्यम में समझाबो। अंबिकापुर के सबले पहली बात करते हैं, जो यहाँ हाथी पानी में तैरत हुए नजर आए। तस्वीर आप देख सकते हो कि कैसे वहाँ पानी में तैरत हवे। वायरल वीडियो बतौली इलाका के बताए जावत है। हाथी के निगरानी में वन विभाग की टीम जुटे हवे, लोगन मन अलर्ट करे जाते। दूसरा तस्वीर जो अपन टीवी स्क्रीन में देखा तो बालोद के है, जो एक तेंदुआ गांव के किसान के घर पहुंच के आवे। तेंदुआ के पहुंचे ले गांव में दहशत के माहौल, गांव के लोगन वन विभाग लाकर सूचना दिन, जिकर बाद कई घंटा बाद तेंदुआ के रेस्क्यू कर लेके सावे। पूरा मामला गुरूर वन परिक्षेत्र के कंकालिन गांव के बताए जाते थे। दो तस्वीर अपन देख सकते हो, प्रदेश में जंगली जानवर मन के आतंक कितना बढ़ चुके हवे, ये तस्वीर बताते।
और अब खबर राजिम ला रही जहां पैरी नदी पार कर दंतेल हाथी धमतरी जिला पहुंच गए। करीब 8 दिन तक राजिम क्षेत्र में रुके रही सावे फसल मन ला नुकसान पहुंचा दे। धमतरी जिला के 10 ले ज्यादा गांव में अलर्ट जारी करे गया है। तो लोगन मन अलर्ट करे जो आते, लेकिन आप मन सोच सकते हो कि कितना आर्थिक नुकसान होते काबर की पूरा साल भर जिन फसल में किसान मन ग्रामीण मन मेहनत करते वो फसल मन ला नुकसान पहुंचा था दंतेल हाथिया। हालांकि लोगन मन ला अलर्ट रहे की जरूरत है। अब राजधानी रायपुर आप मन खबर दिखाते हैं जिन खबर सुन के शायद आप मन कलक चौक से हो। यहाँ मोबाइल लूट में पहली बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई देगी। सावे शेख सब्बीर ओआसिस मिर्जा ला सजा सुनाएगी से सितंबर 2022 में चाकू दिखा के मन मोबाइल के लूट करे रिनावे गुड़ियारी थाना में एफआईआर दर्ज हो रही सावे। जिकर बाद अब मामला में एक बड़े फैसला सुनाएगी सावे। वो फैसला अचंभित करे वाला है काबर की पहली बार हरे जहाँ मोबाइल लूट में पहली बार आजीवन कारावास की सजा कोनोला सुनाएगी से।